पर व्यर्थ संकल्पों को जिसको हम सभी अपनी भाषा में वृत्ति बोलते हैं, वृत्ति, दृढ़ता से, दृढ़ संकल्पों से दृढ़ संकल्प का स्टैंप लगाकर उसे स्टॉप करने वाले, शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करने वाले, हम सभी दैवी कोटि की आत्माएं आज और कल मॉर्निंग में ऑनलाइन होते हैं, सबको इंतजार रहता है और फिर दिन भर लेन देन होता है ग्रुप में और हम सभी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो आत्मबल, मनोबल बढ़ता है, एक परिवार की फीलिंग होती है, अनुभूति होती है। और इसमें साइंस के साधन का भरपूर सहयोग है और बहुत बहुत धन्यवाद है साइंस वालों का भी, जो दूर रह के भी हम समीपता का अनुभव करने वाले, समान बनने वाले, एक दूसरे की छोटी छोटी कमी कमजोरियों को समाने वाले, समाकर समीप आने वाले, समीप रहने वाले, सहयोगी बनने वाले, उसके बाद भी समीप रह के भी क्या करते हैं, कुछ कमजोर आत्माएं समाते नहीं है एक दूसरे को, इनडायरेक्ट डायरेक्ट सामना करते हैं। इन सभी व्यर्थ को समाप्त करने वाले, क्योंकि ये माइनस में जाएगा और कमजोर बनेंगे हम सभी, तो एक सूक्ष्म गुह्यता को जानते हुए, इस राज को जानते हुए हम योग लगाएं, योगी बने, जुड़े और सहयोगी बने, हर एक दो का सहयोगी, और दो के बाद दो भाई बहन भी हैं और हमारे जो भी संपर्क वाले हैं। तो आज का होमवर्क, हद के आकर्षणों और विभूतियों से परे रहने वाले ही सच्चा वैष्णव। आज जो है पहले जो हम लोगों की बुद्धि में विष्णु वैष्णव को लेकर के जो भी चलता था, तो हम इसको अलग समझते थे। सूर्यवंशी के बाद जो वैष्णव संप्रदाय के बारे में बार बार वाणी में, होमवर्क में शक्ति रिवाइज की है, इसको और रियलाइज कराई है, जो आज इसका जो है कुछ और इसमें से निकल करके आने वाला है बीज बातें आप सभी के बीच में, जो सन्मुख रहने वाले हैं। मनसा वाचा कर्मणा समय संबंध संकल्प से जिसको हम सभी पांच विकार, जो हम सभी उसके वशीभूत होकर के कोई भी कार्य करते थे, करते हैं या करते जाते हैं, तो उसको विकृतियां, वो विकृति होती है हमारे प्रवृत्ति में, उसको विकार बोलते हैं, उसको अंधकार, निगेटिव ऊर्जा उससे फैलता है। उसी को समाप्त करने के लिए ये प्रकाश है,
और इस अंधकार से हम सभी प्रकाश की ओर जा रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। और परिवर्तन जो चल रहा है वर्तमान समय, उसमें हम सहयोगी हैं, उस पर हमारा योग है। तो इससे भी ऊपर, इससे भी परे, जिसको हम विकार, विपरीत कार्य कराने वाले हैं, जिसको हम विकार बोलते हैं अपने भाषा में, विपरीत कार्य को ही विकार बोलते हैं। और वो विष के समान होता है, उसको सर्प का उदाहरण देकर के समझाया गया है। बाकी स्थूल सर्प की कोई बात नहीं है, सर्प का जो विष होता है उसकी विष की बात नहीं है। लेकिन इस तरह से जब श्रीमत और मनमत में, जब परमत और मनमत मिक्स होता है तो वो विष का रूप ले लेता है, जिसको बार बार हम सभी उदाहरण में, एक उदाहरण देकर के हम समझते हैं। खिस्सा कहानी तो कहते हैं कि एक घड़ा अमृत में अगर एक बूंद भी विष चला जाता है तो पूरा विष हो जाता है। सोचिए, उसका इतना तेज होता है, विष का इतना असर होता है। जैसे एक बूंद अमृत से कल्याण हो जाता है, हम अमर बन जाते हैं, ऐसे ही एक बूंद विष से हमारी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए उसके अंतर को समझ करके और हम समाप्त कर देना चाहिए। जब हमें बोध होता है तो उसी समय उस कमियों के पॉइंट्स को लिख करके और क्रॉस मार दीजिए उस पे, कि हमारे जीवन के फाइल से, जैसे मोबाइल में अनेक फाइल है, अनेक ऑप्शन है, तो उसमें सेव हो गए हैं। और जब ज्यादा सेव हो जाते हैं, सुनते हैं या फोटो अनावश्यक रखते हैं तो हैंग कर जाता है। जरूरत का सामान हम सेव नहीं कर पाते, जो हमारे जरूरत का होता है, तो उसको डिलीट करना पड़ता है ना। तो इसी तरह से अपने जीवन के फाइल से जब तक हम व्यर्थ को समाप्त नहीं करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे, तब तक जरूरी का सेव कैसे होगा, ये बात है। तो विष का कार्य करता है, अशांति, दुख, भय, ये सब लेकर के आता है। उसके एक भी अंश रहता है तो शक्ति बार बार बोली, उसके वंश माने बाल बच्चे आ जाते हैं और वो स्थान ले लेते हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द रहते हैं। जैसे रावण का माना झूठ, असत्य को राम बताया ना, सत्य सदा सत्य। रावण का हमेशा वो ऊपर थोड़ा सा सत्यता का रहेगा, फिर नीचे जाते 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 अपना असली रूप धारण कर लेते हैं। भले आधा कल्प अंधकार दिखाते हैं, आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प रावण राज, तो वो ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, वो अंत के समय में उन शक्तियों का इतना प्रभाव हो जाता है कि दुख, शांति, पापाचार, भ्रष्टाचार का प्रकोप जैसे हो जाता है। एक बीमारी लग जाती है कि कोई उससे बचता ही नहीं है, सबको टच करता है। जैसे हवा होती है, धूप होती है, उससे कोई बच सकता है प्रकृति के 5 तत्व से? जब हम धरती पर ही है तो लेना पड़ता है ना 4 तत्वों को, कि धरती पर है, हमें ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, नहीं, जो कुछ भी है सबको अगर हम टोक दिए और टोक करके ये खराब है, ये अच्छा है, अगर ऐसे टोक टोक करके हम टिकना चाहें तो नहीं टिक पाएंगे। इसलिए टोकना नहीं है, बस टिक जाइए, उसका सम्मान करिए। अच्छा है बुरा है, प्रकृति का 5 तत्व है, ये प्राकृतिक सभी तत्व हैं, स्वरूप है उसके अनेक, चाहे जीव जंतु के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, या मनुष्य के रूप में, या पदार्थ के रूप में, फल फ्रूट के रूप में, जो खाद्य पदार्थ में आता है, ये सभी। तो इन सभी आकर्षणों से जब हम परे जाते हैं, पार जाते हैं, न इस पार न उस पार, बीच में, जिसको हम संगम बोलते हैं,
और जो याद दिलाया गया कि तुम वानप्रस्थी हो, वानप्रस्थ में जाने वाले, वाणी से परे जाने वाले, वाणी में ज्यादा ना आने वाले, इससे गिरती कला हो रही है। हम सभी के अंदर जो बल आने वाला है, तो बला आ जा रही है, मायावी बल। तो जो कला है हम सभी के अंदर, विशेषता है, उस पर हम प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, उस स्वरूप में स्थित नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी हम सभी उसी की तरफ जा रहे हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, वातावरण हो, वायुमंडल हो, या प्रकृति क्या जो भी प्रकृति के तूफान हो, लेकिन इन सब के होते हुए भी, सुनते हुए भी, महसूस करते हुए भी, जितना ही बाहर का तूफान हो, उतना ही अचल स्वयं, अचल भी, अटल भी और शांति स्थिति में भी स्थित रह सकते हो। इसी के लिए शक्ति बोली कि हो, इतना कुछ होते हुए भी हो, वातावरण में भी शांत रहना, शांत वातावरण में शांत रहना। शक्ति बोली थी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अशांति के वातावरण में भी शांत रहना, और वो भी बाहरी दुनिया के अज्ञानियों के द्वारा जो अशांत वातावरण फैल रहा है, उसका तो थोड़ा कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी बनके या संबंधी बनके जो लंबे समय तक नजदीक रहने वाले, उनके द्वारा, और अज्ञानियों से हाथ मिला के जो अशांति फैलाने वाले या संबंध वाले, उनके द्वारा जो अशांति फैलती है, पता उसका प्रभाव कितना पड़ता है। और उसमें भी शक्ति मांग कर रही है, उम्मीद कर रही है, होमवर्क दे रही है कि उस अशांति में भी, अशांति के वातावरण में भी शांत रहना। इसको कहा जाता है ज्ञान स्वरूप। अगर ज्ञान है तो स्वरूप में धारण करिए, उस शक्ति को स्वरूप में ले आइए। तो वो कब होगा? जब याद स्वरूप होगा, स्मृति स्वरूप होगा। इसी को कहा जाता है सर्वस्वरूप, सर्वगुण, सर्वशक्ति। भिन्न भिन्न प्रकार के कारण होते हुए भी स्वयं निवारण स्वरूपन, इसको ही कहा जाता है जो लंबे समय तक अगर हम पुरुषार्थ किए हैं उस विषय पर, तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अप्रत्यक्ष नहीं, अव्यक्त नहीं, व्यक्त। प्रत्यक्षता का सब्जेक्ट पर कोई यत्न ना कर सके कि हम प्रत्यक्ष करेंगे। जब प्रत्यक्ष होगा तो प्रत्यक्षता की बात समाप्त, संपूर्ण आहुति। व्यक्त वाणी चली व्यक्त वतन में, अव्यक्त वाणी क्लोज। सार बात है, क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, हो गई। ऐसे ही स्वरूप धारण करने वाली आत्मा ही जो योग अग्नि जो जलती रहती है, जब जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे के संबंध में रहते हैं, तो अग्नि देखते हैं। गर्मी में हम एक दूसरे से टच होते हैं तो कितनी गर्माहट होती है। ऐसे ही योग की अग्नि प्रज्वलित होती है, प्रेम की अग्नि प्रज्वलित होती है, और उसके साथ साथ शक्ति भी आती है। निखरते जाते हैं, रियल आत्माएं निखरती हैं इन परिस्थितियों से, प्रैक्टिकल अनुभव का सर्टिफिकेट लेकर के आती हैं।
गवर्नमेंट के अथॉरिटी वाले आत्माएं जब कहीं हल्ला दंगा होता है तो उनका स्टाफ आकर के रोकता नहीं है, डंडा नहीं उठाता है, फायर नहीं करता है, दौड़ाता नहीं है, भगाता नहीं है, शांत नहीं कराता है। ऐसे ही है, ऐसे महावीर बने हो? शक्ति पूछी, या अब तक वीर बने हो? शक्ति क्वेश्चन कर रहे थे, किस स्टेज तक पहुंचे हो? महावीर की स्टेज सामने दिखाई देती है या समीप दिखाई देती है? बाप समान 3 स्टेज नंबर वार हैं। वाणी में बहुत बार आया है ना, बाप समान, बाप समान। तो बाप समान 3 स्टेज नंबर वार शक्ति होमवर्क दी थी, दी है, दी थी क्या? दी है, दी थी और दी है, तो क्या पूरा हुआ है? बाप समान बनने के 3 स्टेज। फर्स्ट कौन सा है, सेकेंड कौन सा है? जो समझ में आ जाएगा तो थर्ड के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। बाप समान 3, एक है समान, दूसरे हैं समीप और तीसरे हैं सामने। समान, समीप और सामने। समान कौन है? यज्ञ पिता के समान कौन? यज्ञ माता समान। समीप कौन है? बच्चे, यज्ञ रक्षक बच्चे समीप। और तीसरी लश्कर कौन सी है? वो सामने दिखाई दे रहे, सामने होती है वो। समान, समीप और सामने, थोड़ा थोड़ा ये अंतर है ना। अगर इसको अंतर को समझ जाते हैं तो जो अंतर है वो मिट जाता है और निरंतर हो जाता है। समान वाले की निशानी 1 सेकंड में जहां और जहां जैसे चाहे, जो चाहे वह कर सकते हैं, वो करते हैं। शक्ति क्या क्या बोल रही है? जो समान वाले हैं उनकी निशानी कैसी होगी कि 1 सेकंड में जहां और जैसे चाहे, जो चाहे वह कर सकते हैं, वह करते हैं। उनके अंदर इतनी पावर भी होती है और अथॉरिटी भी होती है। वो कौन दिया हुआ होता है उसको? बाप से ली हुई होती है। बाप के समान बनी हुई आत्माएं, उनको मिला हुआ होता है ना। जो अथॉरिटी यूज करती हैं ऊपर वाले, उनको अथॉरिटी दिए होते हैं, अधिकार। वो क्या करते हैं? उनके समीप रहती हैं, अधिकारी के समीप रहती है ना। राज्य अधिकारी के समीप अधिकारी लोग रहते हैं ना। और बाकी कौन है? कर्मचारी सामने। राज्य अधिकारी से कार्य करवाया जाता है और कर्मचारी के द्वारा किए वो करते हैं वो लोग। और या दूसरी भाषा में सहयोग करते हैं और करते भी हैं, करना चाहिए, ये ईमानदारी है। सेकेंड स्टेज तक एक शक्ति क्या 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 होमवर्क दे रही, आगे क्या इशारा कर रही है? सेकेंड स्टेज तक हो या फर्स्ट या कुछ घड़ियों में, या कुछ घड़ी या घड़ियों में ऐसे स्टेज पर स्थित होते हो। शक्ति अवस्था पूछ रही है, स्वयं को सेट कर सकते हैं या कुछ घड़ी में ऐसा स्टेज आपकी आती है। और जैसे जो समान वाले की निशानी क्या है? 1 सेकंड में जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे वह कर सकते हैं। और सेकेंड स्टेज 1 सेकंड के बजाय कुछ घड़ियों में सेट कर सकते हैं। और तीसरी स्टेज वाले कुछ घंटों, कुछ दिनों में कर सकते हैं, कुछ दिन लग जाता है, स्वयं को सेट कर सकते हैं। समान वाले सदा बाप समान स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्व शक्तियों के महत्व को और हर पुरुषार्थी के नंबरवार स्टेज को, गुणदान, ज्ञान धन दान और स्वयं के समय का दान। दान का मतलब क्या होता है? इसको सहयोग बोला गया है। इसके दान के उल्टा अर्थ लगा लेने से क्या होता है? अनर्थ हो जाता है। वहां पे दान का अर्थ बार बार शक्ति रिवीजन रियलाइज कराई है
उदाहरण दी है कि जैसे दान देने के बाद जिसको हम दे देते हैं उसका हो जाता है, उस पर अपना अधिकार नहीं जमाते। तो ऐसे ही तुम बच्चे समझो कि बाप दादा को दान दे चुके हो अपना सब कुछ। वो करने घोर है ना। जैसे दिखाते हैं राजा बलि को बहुत घमंडा था अपने दातापन का, ऐसा अपने को दाता समझ लेते। आजकल के राजा लोग क्या समझते हैं, जिसको ज्यादा धन बल जन बल हो जाता है ना तो वो दाता समझ के बैठ जाते हैं। तो ऐसे ऐसे को शक्ति परीक्षा ले लेती है। कभी भी दाता नहीं समझो, लेने वाले हो। तो ऐसी ही शक्ति बोली, उसके महत्व को जानिए कि दान का मतलब यथार्थ अर्थ क्या होता है। इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। सरलता से सरल होकर के सहज समझ लीजिए और सहज होकर के रहिए। और ये गुण शक्ति किसके अंदर जल्दी ट्रांसफर होती है, जो रियल आत्माएं होती है। प्योरिटी जितनी होगी, जितनी प्योरिटी, उतना ही उस शक्ति धीरे धीरे स्थान लेती जाती है और स्थायी होती जाती है। तो स्थान लेगी, स्थायी होगी तो करना क्या, फिर कार्य के लिए भी आएंगे ना। जब पकता है तो फल प्रयोग में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि कल्प वृक्ष का फल है वो, अलग अलग वृक्षों का नहीं। अभी अभी तो फल हैं, तैयार हो रहे हैं फल। तो वो दान लेने देने का लोग हद में लेकर के बोले दान दे दिए तो लेंगे तो चंडाल बनेंगे, दान दिया हुआ लेते नहीं है। तो इस तरह से ले लेकर के सभी लोग क्या किए, उस स्थान पर सहयोग की बात आई थी कि ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग कर सकता है। और जो सहयोग लिए हैं, अगर कार्य संपन्न नहीं हुआ तो क्या करते हैं, अगर कोई अधिकारी गवर्नमेंट जॉब करता है और गवर्नमेंट की व्यवस्था जो होती है उस व्यवस्था में रहता है और अधिकारी के द्वारा कोई गलती होती है तो क्या करते हैं, स्टाफ चेंज होता है कि नहीं, उसको हटा दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, या तो बर्खास्त कर दिया जाता है, दूसरे को रख दिया जाता है। कोई व्यवस्था लेकर के थोड़ी जाता है, न तो ले सकता है क्योंकि गवर्नमेंट की व्यवस्था है। ऐसे ही माता पिता बाप दादा के नाम पर बनाई गई व्यवस्था, गीता के नाम पर बनाई गई व्यवस्था, उनका अधिकार नहीं है उस प्रॉपर्टी पर। अगर सेवा सही नहीं कर रहे हैं तो सबको खाली करना पड़ेगा ना, छोड़ना चाहिए ना। ये ईमानदारी है भाई। ये सत्यता, अगर वो सच्चे हैं तो सभ्यता का परिचय दें, अपने कर्मों से सभ्यता की पर्ची बांटें, जो चर्चा का विषय ना बने। जो चर्चित बने हुए हैं इस समय सभी, उनसे तो आप सभी परिचित हो ना, कि पर्चा देना है उनका कि ये संगठन ऐसा, ये संगठन ऐसा, वो भाई ऐसा, वो वैसा, वो ऐसा। अनेक बाप दादा के नाम पर जितने भी संगठन हैं, जो अनन्य आत्माएं हैं, उनके बारे में कोई पर्चा देना है क्या, परिचय कराना है क्या आप बच्चों को? परिचय करवाना है, उनका पर्चा चाहिए, उनका पता चाहिए क्या? पता है ना, उनके कर्मों से ही उनके स्टेज का पता चल रहा है, उनकी स्टेज कैसी है। उनके स्टेज का पता चल रहा है, राज्य का पता चल रहा है, उनके ग्राम जिले का, और ऐसे ऐसे उनके परिवार का पता चल जाता है। तो ये भय दिखलाया गया दान के नाम पर। तो दान इन सब के महत्व को जानने वाले, महत्व को अब समझ रहे हैं ना। जब जानते हैं तो क्या करते हैं, हम उसके महत्व को समझ करके हम कार्य में लगाते हैं। अगर हम सभी बच्चे के अंदर इतनी विशेषता आ गई है तो लौकिक घरों में, लौकिक संबंधों में छुपने के लिए छाप नहीं लगाई जा रही है। कोई गवर्नमेंट जॉब मिलता है, इतनी शिक्षा व्यवस्था, इस व्यवस्था में, इन व्यवस्थाओं में, बाप दादा की व्यवस्थाओं में, उन लोगों के पालना में अगर पले हो, ज्ञान का कुछ अनुभव है, सेवा का अनुभव है, और ये ढेर सारी विशेषताओं को लेकर के आप वापस ही नहीं कर सकते मैदान से। जो भाग लिया उसके साथ में तो रह सकते हैं, भाग भी ना लो तो चलो, भागो भी मत, भाग भी मत लो, लेकिन साथ में तो रहो। समय पर सहयोगी बनो, समय समय पर जब जिसकी आवश्यकता हो समय समय पर सहयोग करें।
क्योंकि इस वास्तविकता की सभी की जरूरत है, चाहे ज्ञानी हो, ध्यानी हो, विज्ञानी हो, छली हो, कपटी हो, अच्छा हो, पवित्र हो या अपवित्र हो। जैसे हम कितना भी पवित्र बन जाए, कितना भी ऊपर धर्म सत्ता को भी, राज्य जो धर्म सत्ता है, चलो आने वाले समय में, अभी तो राज्य सत्ता जो राजाई कर रहे हैं उनके कंट्रोल में है ना धर्म सत्ता। जब धर्म सत्ता जब गद्दी पर विराजमान होगी तो क्या राज्य सत्ता से सहयोग नहीं लेना पड़ेगा राज्य वालों को, प्रजा वर्ग के आत्माओं को? उनको कंट्रोल में नहीं रहना पड़ेगा, उनको सहयोग नहीं देना पड़ेगा? जिसको हम अपने भाषा में, अगर शरीर को हम हर विषय को समझते हैं, विभाग को समझते हैं, तो कहते हैं शरीर शूद्र है, सिर जो हमारा ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, पैर शूद्र है। ऐसा जंघा कंधा को लेकर के अनेक हम डिपार्टमेंट को समझते हैं। तो ऐसे ही प्राणी जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं, उनका भी सहयोग रहता, बिना उनके सहयोग के कैसे होगा? तो इन सभी के महत्व को जान करके चलने वाले होते हैं वो कौन? समान वाले जो हैं, फर्स्ट डिवीजन की जब बात आई, सदा बाप समान स्वयं के महत्व को, स्वयं की सर्व शक्तियों के महत्व को और हर पुरुषार्थी के नंबरवार स्टेज को, गुणदान, ज्ञान दान, ज्ञान धन और स्वयं के समय का दान, जो भी समय मिला हुआ है किसका है? वो बाप दादा ने दिया हुआ है। इसके महत्व को जानने वाले, और उस समय को अगर हम व्यर्थ में इन्वेस्ट करते हैं, अपने लौकिक परिवार में एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप, तो उसका भी बोझा चढ़ता है। आज सब कुछ निकल के सामने आने वाला है। एक्स्ट्रा अगर हम देते हैं तो जो मार्क्स मिलने वाला होता है एक्स्ट्रा, जो पास में हमारा फर्स्ट डिवीजन और सेकेंड में जाने वाले होते हैं, ये सारा तिमाही का जो टेस्ट पेपर होता है बच्चों का, छमाही का, तो ये जो भी इतने साल में जो कुछ भी चला है और अभी जो सनातनी में आने के बाद जो कम समय में इतना निकलने वाला है, तो ये नहीं होगा, चेकिंग होगी तो ये भी तो जोड़ा जाएगा ना। अच्छा, और ये सब जानकर चलने वाले, तो ये कर्मों के संस्कार और स्वभाव को भी जानने वाले ज्ञान स्वरूप होते हैं। उस स्वरूप में धारण करके उस ज्ञान को वो समझ जाते हैं। इतना तो आ ही जाता है ना, तब तो ये सभी सेवाएं ऐसे थोड़ी हो रही हैं। क्या ऐसे ज्ञान स्वरूप बने हो सकते? क्वेश्चन मारती है। जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़प रहती है, चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही फिर वाणी से परे स्थिति में स्थित होने का भी चांस बनाने और लेने की जिज्ञासु हो? क्यों? भट्टी इसीलिए तो चल रही है, सुनाने के बाद फिर वो भी अवस्था में रहो। दिसंबर तक क्यों गया? 6 महीने तक, इसी वजह से किया है। यह लगन स्वतः स्वयं में उत्पन्न होती है या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण? शक्ति क्या बोल रही है? बहुत सूक्ष्म बातें हैं ये। स्वयं में उत्पन्न होती है या जब समस्या आ जाती है तब कहेंगे चलो योग करो, भट्टी करो? जब घर वाले लात मारेंगे, जिसको हम घर समझ के बैठे हैं, चाहे वो लौकिक वाले हो अलौकिक वाले हो, दोनों का उदाहरण देंगे ना। जिसको हम अपनी भाषा में हद और बेहद बोलते हैं, जिसको हम लौकिक अलौकिक बोलते हैं, और परलोक में जाना है, इससे भी डायमंड की बात आई थी ना। तो समस्या प्रमाण जिज्ञासा उत्पन्न होती है। जब समस्या आ जाए तो समाधान के लिए। शक्ति बोले फर्स्ट स्टेज कहां तक पहुंची? फर्स्ट स्टेज पहुंची हुई आत्माओं की पहली निशानी यह होगी, ऐसी आत्मा को इस अनुभूति की स्थिति में मगन रहने के कारण कोई भी विभूति, बड़े से बड़े आजकल के जो हैं, चाहे हद वाले या बेहद वाले, राज्य सत्ता वाले या धर्म सत्ता वाले, विभूति की कोई भी हद की प्राप्ति को, उन्हें आकर्षण नहीं कर सकता। संकल्प को भी नहीं, छू ही नहीं सकता, अभाव होता है।
उन्हें उनके संकल्प तक छू भी नहीं सकता है। अगर कोई भी हद की प्राप्ति की आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है तो इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे को वैष्णव कहेंगे? जिसको अपने भाषा में बोलते हैं विष्णु और वैष्णवी।